8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 की गणित का पेपर आपके 29 तारीख को होने वाला। तो 29 मार्च 2025 को जो आपका पेपर होगा उसमें आपका जो 13वां क्वेश्चन होगा उसमें आपके सत्य असत्य वाला प्रश्न पूछा जाएगा और ये घात और घातांक वाली प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं 29 मार्च के पेपर के लिए वो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो देखो इसमें आपके सत्य असत्य में ये आपको पहला प्रश्न ये है कि 5 की घात 0 + 4 की घात 0 + 3 की घात 0 का मान 0 होता है। ये बात सत्य है या असत्य वो हमें चेक करना है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। यहाँ पर 5 की घात 0 तो इसका उत्तर 1 आएगा, प्लस 4 की घात 0 तो इसका भी उत्तर 1 आएगा, प्लस 3 की घात 0 तो इसका भी उत्तर 1 आएगा। इन तीनों की जोड़ कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका मान कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। इसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये कह रहे हैं कि तो 0 आएगा, तो ये सत्य है क्या असत्य? ये बात बिल्कुल असत्य है। ठीक है, ये आपके असत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका ब है, सेकंड वाला है कि a की घात m इंटू बी की घात m, इसका जो मान है वो ab और इसकी घात -m होगा। चेक कर लेते। देखिए जब भी अलग अलग अगर आधार अलग अलग है और घात सेम है, a की घात m इंटू बी की घात m है, तो इसको एक ही घात के रूप में हम लिख सकते हैं। आधार और दोनों आधार को हम गुणा कर देंगे तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है। जबकि ये तो कह रहे हैं कि इसकी घात माइनस में आएगी, तो घात माइनस में नहीं आएगी, तो ये वाला भी आपके असत्य हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है इसमें कि 3 की घात m इंटू 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 5 हो, तो इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, तो 3 की घात ये m प्लस माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर में कितना आएगा? 3 की घात 5 आएगा। इनकी घातें देखो सेम हो, ये आधार सेम है तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो m प्लस माइनस -3 बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। माइनस के 3 उधर जाएंगी तो प्लस के 3 हो जाएगी, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5 + 3 बराबर 8 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपके 8 होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि m का मान तो 1 होगा, इसका मतलब ये वाला भी असत्य रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपके ये कह रहे हैं कि -2 की घात m + 1 और इंटू 2 की घात 4 बराबर उत्तर आएगा -2 की घात m। इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? इसका आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो -2 की घात कितनी हो जाएगी? m + 1 और प्लस में 4 हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा? -2 की घात 6 हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे? यहाँ पे हल करेंगे। तो आधार अगर सेम है दोनों तरफ तो घातें भी बराबर हो जाएगी। तो m ये 1 और 4 5 हो जाएगा, तो m + 5 बराबर 6। m का मान कितना आएगा? 6 - 5 बराबर 1 आएगा। तो ये m का मान 1 बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। तो इस प्रकार से आपको इसको सत्य बता। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 14 जो आएगा वो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला आएगा और ये आपके आयतन वाले प्रश्नावली, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले प्रश्नावली से पूछा जाएगा। बेलन के आधार का परिधि कितनी होती है? बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? परिधि में 2πr आएगा। और क्षेत्रफल की पूछता, आधार का क्षेत्रफल तो πr² करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो देखो 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब पूछा जा रहा है, तो 1 मीटर क्यूब इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर या कितनी बार आएगा आपके? 3 बार आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तभी जाके ये मीटर क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपके 3 बार मीटर लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो 100 और 100, इनकी कितनी बार 100 आएगा? 3 बार 100 आएगा। 3 बार 100 का मतलब 6 बार 0 आएगा। तो 2 4 और 6 ये वाला उत्तर आ जाएगा आपके। तो इसका उत्तर आएगा आपके 1 लगा के 6 0। तो ये वाला उत्तर इसमें आपके बिल्कुल सही रहेगा। इसी प्रकार से घनाभ के आयतन का जो मान है वो घनाभ का आयतन आधार के क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई के, घनाभ का जो आयतन होता है वो उसके आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि बेलन का आयतन होता है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। फिर आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज के 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है जी, इसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। याद कर लेना इसको। फिर एक क्वेश्चन आपके मिलान करने वाला आएगा जिसमें आपको इनको यहाँ से मिलान करना है। तो ये तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और इधर हम क्या आयतन दे रखा है। तो हम क्या करना है? आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तीनों को गुणा करना है। तो इनको गुणा करेंगे सबको। देखो इसमें जो आगे के नंबर दे रखे हैं इनको गुणा कर लेना। 5 3 और 7 को गुणा करो, तो 5 × 7 × 3 इसको गुणा कर लो। 5 7 35 और 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा। अब देखो इसमें 105 कहाँ आ रहा है? ये सेकंड वाले में आ रहा है, तो इसको सेकंड से मिलान कर लेंगे। ये वाला 2 4 और 8, तो 2 × 4 × 8 इनको गुणा कर लो। 2 × 8, 8 × 8 बराबर 64।
64 किस में आ रहे हैं, ये चौथे ऑप्शन में आ रहे हैं 64, तो इसको 64 से मिलान कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन ये। और फिर आपके ये वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 × 2 बराबर ये आपके 4 हो जाएगा। तो 4 वाले से इसको मिलान कर लेंगे, तो बस इसका जो आंसर है वो आपके 4 वाले से मिलान हो जाएगा। ये 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 × ABC ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको मिलान कर लेना है। एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोटा था, ये वाला मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये में से जो 60% की जो राशि वो खर्च हो जाती है, तो शेष राशि कितनी होगी। तो 500 रुपये में से 60% तो आपने खर्च कर दी, तो शेष कितनी बचेगी। तो देखो कुल कितनी होती है 100% होती है, कुल राशि तो होती है आपके 100%। इसमें से खर्च कितनी कर दी, इसमें से खर्च कर दिया आपने 60%, कितनी कर दी 60%, तो शेष कितनी बचेगी, शेष बचेगी आपके 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये 40% बचेगा। तो जितनी भी राशि है उसका 40% ज्ञात कर लो, उतना जो शेष हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुल का जो 500 का क्या ज्ञात करेंगे 40% ज्ञात करें। तो 500 का 40% कितना हो जाएगा 500 × 40/100, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 50 × 4, तो 50 × 4 का मतलब 4 × 5 = 20, मतलब 200 रुपये इसका उत्तर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये संख्या ज्ञात करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और बच्चों आपके लिए ऐप के ऊपर, अपने जो एंड्रॉइड ऐप है इसके ऊपर आपके 2 टेस्ट मैंने डाल रखे हैं, 100 प्रश्नों के 2 टेस्ट डाल रखे हैं और बिल्कुल फ्री है आपके लिए। इन टेस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके अच्छे से उसको देख सकते हैं और आपके बहुत ही शानदार नंबर उससे प्राप्त होंगे। फिर आपके एक सवाल है ये कि 1296 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से पूरा इसको समझा रखा है, एक बार हम इसको और देख लेते हैं। 1296 का जो गुणनखंड है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 1296 इसमें 2 का भाग देंगे 6 बार, 4 बार और फिर इसमें 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार, 2 बार और 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 1 बार, 6 बार और ये भाग चल रहा है 1 बार, 6 बार और 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 8 × 81 बार। अब 3 का देंगे तो 27 बार, फिर 3 का देंगे 9 बार, फिर 3 का देंगे 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो ये वर्गमूल निकालने तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे 1296, तो बराबर में क्या आएगा आपके 1296 में 4 बार तो आपके 2 और 4 बार 3 है, तो 2 × 2 × 2 × 2 और एक लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3, फिर 2 2 के जोड़े बना लेंगे 2 2 3 3, एक एक बार लिखेंगे इसको, तो 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है कितना आएगा आपके 36 आंसर आएगा। तो ये जो इसका वर्गमूल है वो कितना आएगा आपके 36 इसका वर्गमूल आएगा। फिर आपके ये सवाल इंपॉर्टेंट है, x = 5 और y = 2 हो तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसमें जहाँ x है वहाँ कितना लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 × 5 × y का मान 2 प्लस 2 × y का मान 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 3 × 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इन सभी को हम क्या करेंगे गुणा करके जोड़ लेंगे, तो 25 या 75 प्लस 40 और 8 48, तो इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 8 और 5 13 के 3 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 123 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको ज्ञात करना। फिर आपकी ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, 22वां प्रश्न ग्राफ आएगा। तो इसमें ये ऊपर वाली लाइन इसको x अक्ष पे लेना है और नीचे वाली लाइन को y अक्ष पे ले लेना है। तो एक लाइन आपको खड़ी खींचनी है और एक लाइन आपको आड़ी खींचनी है, ठीक है। एक लाइन खड़ी और एक लाइन आपको आड़ी खींचनी है। इस प्रकार से पूरा जो ग्राफ है वो बनेगा इसमें। तो ये एक आड़ी लाइन खींच लेंगे और एक लाइन हम यहाँ पे खड़ी खींच लेंगे, तो एक आड़ी लाइन x अक्ष हो जाएगी और खड़ी लाइन y अक्ष हो जाएगी। फिर एक तरफ हम ले लेंगे दिन, इस तरफ तो ले लेंगे दिन और इस तरफ ले लेंगे चालान, ठीक है। चालान की संख्या ले लेंगे, तो चालान कहाँ तक है 9 तक है, तो हम 1 से 9 तक गिनती लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10 तक लिख, और सोमवार से लगा के शनिवार तक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ रविवार लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका सोम, यहाँ आ जाएगा मंगल, यहाँ आ जाएगा बुध, यहाँ आ जाएगा गुरु, यहाँ आ जाएगा शुक्र, यहाँ आ जाएगा शनि और यहाँ आ जाएगा आपका रवि। और ये गिनती 1 से लगा के 9 तक 10 तक आपको यहाँ पे लिख लेनी है। और ये लिखने के बाद में फिर आपको जो अपना जो मान है वो लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है मंगलवार का, सोमवार के कितने चालान कटे 5 चालान, तो सोमवार का 5 चालान हो जाएगा।
मंगलवार के कितने चालान है? 7 चालान, तो मंगलवार के हो जाएंगे 7 चालान। बुधवार के 4 है तो बुधवार के आ जाएंगे 4, तो ये रहे आपके 4। गुरुवार के 9, तो गुरुवार में सबसे ज़्यादा चालान कटे 9। और शुक्रवार में कितने हैं? शुक्रवार में 2, तो शुक्रवार के 2 ही चालान कटे इसमें, तो शुक्रवार के 2। शनिवार का 1, तो शनिवार का 1 चालान है। फिर इन सभी को आपस में ऐसे मिलान कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर आपको ये बस ये वाला ग्राफ आपको इसमें बनाना है। पैमाना क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो पैमाना आपको लिखना है, एक्स अक्ष पे क्या पैमाना है? एक्स अक्ष पे जो पैमाना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 दिन हो जाएगा। और वाई अक्ष पे क्या पैमाना लिया हमने? वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 चालान हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा पैमाना भी लिखना है और ये ग्राफ बना के इसको समझाना है। फिर आपकी ये क्वेश्चन आ जाएगी, इस आकृति में डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 अक्षर है। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? इसका सूत्र आपको लिखना है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? जिसकी संख्या पूछी जा रही है उनकी संख्या, और कुल परिणाम टोटल कितने? तो 5 है, तो बट्टे में आएगा 5, और ऊपर आपके डी की पूछ रहा है, तो डी कितनी बार है? 1 ही बार है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1/5। अगर ये 1 ही पूछता तो इसका उत्तर आपके 1/5 की जगह पे कितना आता? 2/5 आता फिर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आपके सेकंड वाला कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 पत्तों में से आपके टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 ऊपर आ जाएगा और 52 नीचे आएगा। तो 4 के बार से 52 कटेगा 13 बार, तो 1/13 इसका उत्तर आएगा। आपको इक्का की जगह पे बादशाह, बेगम, गुलाम पूछे, एक बादशाह पूछे या एक गुलाम पूछे, तो उसका उत्तर आपके 1/13 ही आएगा। फिर आपके ये पूछा जाएगा 24वां क्वेश्चन 8 नंबर का। इसमें ये समांतर चतुर्भुज होगा, तो याद रखना ये सामने वाला जो कोण होगा समांतर चतुर्भुज का ये आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के दोनों कोण बराबर होते हैं, तो कोण एन का जो मान है वो कितना हो जाएगा? कोण एन का मान आपके हो जाएगा इसमें, कोण एन बराबर ये भी आपके 70 डिग्री हो जाएगा। कारण क्या है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर हम एन के मान से इस आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण आर और आपके आई, या फिर कोण एन और आई, इन दोनों की जो जोड़ होगी वो 180 डिग्री के बराबर आती है, क्योंकि आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। इन दोनों की जोड़ 180 डिग्री के बराबर आती है। तो इसका मान 70 डिग्री है, तो कोण आई बराबर कितना हो जाएगा? कोण आई बराबर आपके 180 और -70 कर लेंगे, तो 180 - 70 करेंगे तो कितना उत्तर बचेगा आपके? 110 डिग्री बचेगा। तो कोण आई का जो मान है वो कितना आ जाएगा? या आपके कोण आई का जो मान है वो 110 डिग्री होगा। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर कोण जी हो जाएगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। इसका कोण आपके 110 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर ये ज्ञात। फिर आपका एक और मिलान करने वाला 15वां क्वेश्चन, इसको एक बार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपके पी और क्यू दे रखा, तो पी क्यू का जो गुणा करेंगे तो ये पी क्यू आ जाएगा, तो इसको पी क्यू से मिलान कर लेंगे। फिर आपके सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले को देख लेते हैं। इसमें मिलान करके ये 5 और 10 इनको गुणा करें तो 50 आएगा, तो इसको मिलान कर लेंगे 50 वाले से। 5 दूनी 10, तो 10 का गुणा आपके ये दे रखा है, और 4 तिया 12, तो 12 आपके इससे मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको ये निकाल लेना है। फिर आपके ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आपको मान है वो आपको ज्ञात करना है। जैसे आपकी घनाभ का क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से याद करनी है। ये इसका जो घातांक रूप है वो 3/4 की घात 3 होगा, तो ये 3 बार है तो इसकी घात 3 आ जाएगी, तो ये बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। ये कोई अशून्य परिमेय संख्या है जहाँ n एक धन पूर्णांक है, तो अगर इसकी घात माइनस में तो उसको 1 के बटा में लिखें तो प्लस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपके सत्य है। और किसी भी संख्या को इकाई का पूर्णांक और 2 की घात के रूप में व्यक्त करने को हम मानक रूप कहते हैं। तो मानक रूप 2 की घात में नहीं 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, तो ये भी आपके सत्य हो जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन ये 22वां और देख लेते हैं। इसमें आपके एक पैमाना जो इसके आधार पर आपको एक रेखिक आलेख बनाना है, तो सेब की संख्या और आपके मूल्य दे रखा है। तो ये तो एक्स अक्ष पे आएगा और ये वाई अक्ष पे आएगा। एक आड़ी लाइन खींचनी है और एक आपको खड़ी लाइन खींचनी है। आड़ी लाइन को क्या नाम देंगे? एक्स अक्ष नाम दे देंगे, और खड़ी लाइन को वाई नाम दे देंगे। तो यहाँ पर सेब की संख्या आ जाएगी इधर, तो ये तो आएगा आपके सेब की संख्या। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके सेब की संख्या। तो सेब की संख्या आ जाएगी, सेब की संख्या 1 से लगा के 5 तक, तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। इधर मूल्य आ जाएगा आपका जैसे 5 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 5 10 15, ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक एक लाइन पे एक एक ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 और 5। तो 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब 5 सेब, इधर आपका सेब का मूल्य है। तो ये कितना आ जाएगा सेब का मूल्य? तो सेब का मूल्य आपके 5 10 15 20 25 आएगा। तो ये आएगा 5 10
15, 20, 25 और ये 30 आ जाएगा। इधर आपके मूल्य हैं, ये आपके आ जाएगा मूल्य। फिर इसको मिलान कर लेना है तो 1 रुपये का कितना, एक सेब का 5 रुपये, 2 सेब के 10 रुपये, 3 सेब के 15 रुपये और 4 सेब के कितने 20 रुपये, 5 सेब के कितने 25 रुपये। इन सबको यहाँ पे मिलान करेंगे तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होगी। तो पूछेगा कि क्या ये रेखिक आलेख है, तो हम कहेंगे ये वाला रेखिक आलेख है। पैमाना क्या लिखोगे, पैमाना हमने एक्स अक्ष पे क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेब, और वाई अक्ष पे क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये। ये आपको पैमाना में लिखना है। और ये इसका आपको पाई चार्ट बनाना है, तो इसका पाई चार्ट तो मैंने आपको समझा रखा है, एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। केंद्र का कोण बना के इसमें आपको पाई चार्ट बनाना होता है। और फिर आपके ये एक और आगे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर रखा पूरा, आप उसको अच्छे से देख लेना। ये इसमें दोनों को आमने सामने एक दूसरे को बराबर करते हैं। फिर आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें आपके प्रश्न बनता है ये वाला 4p² - 9q²। तो 4p² - 9q², तो इसको 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो उसको लिखेंगे 2p² - 3q²। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। तो एक बार a का मान लिखेंगे, एक बार b का मान प्लस माइनस में लिखना है। a का मान 2p है और b का मान 3q है। इनको जोड़ में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे 2p और माइनस में 3q, इसको माइनस में लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। फिर आपकी एक और इंपॉर्टेंस वाली दे रखा है p² + 6p + 8। तो ये हो जाएगा p² + 6p + 8। तो 8 के टुकड़े करेंगे, 4 2 8, 4 2 6 हो जाएगा। तो p² + 2p और प्लस में 4p और प्लस में 8, p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका p + 2, प्लस के 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका p + 2। तो p + 2 को एक कोष्ठक में बंद करेंगे और दूसरे बाहर जो p + 4 इसको भी एक कोष्ठक में लिख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल उत्तर रहेगा। फिर आपके एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, ये जो नियम है आपके a × b + c वाला, इसको ac और bc, ab और ac, इसको किस नियम से जाना जाता है, इसको वितरकता के नियम से जाना जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। फिर इसमें से कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, तो एक चर वाला नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 चर होंगे। तो 2 चर वाले देखो, ब वाले में आपके 2 चर दे रखे x और y। फिर एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 किसका वर्ग है 100, तो 10 का वर्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। 9 की घन संख्या, तो 9 का घन कितना हो जाएगा, 9 को 3 बार गुणा कर लो, 9 × 9 × 9, 9 9 81, 81 को 9 से गुणा करें तो 729 उत्तर आ जाएगा। इनमें से कौन सा सही है, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, आपकी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो 0 ही आता है। फिर इसका घातांक रूप लिखना है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 4 की घात 12 इसका आंसर रहेगा, जो कि आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसको भाग का मान ज्ञात करना है, तो भाग में इसको गुणा में चेंज करो, 3/2 इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा और उत्तर इसका 3/1 बराबर 3 उत्तर आ जाएगा। इसका हल ज्ञात करना है, तो x - 3 = 6, तो x = 6, माइनस के 3 इधर आएंगे तो आपके प्लस के 3 हो जाएंगे। तो ये कितना आंसर आएगा आपके 6 और 3 9, इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपको इसमें अनुपात ज्ञात करना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का 10 किलोमीटर प्रति घंटा का 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो ऊपर लिखेंगे 10 और इस इधर लिखेंगे हम यहाँ पे 30, तो 10 का भाग दे देंगे तो इधर आएगा आपके 1 और इधर आएगा आपके 3, 10 का भाग दोनों में चला गया। फिर ये वाला सत्य असत्य देख लो, इसमें कथनों को पढ़ करके सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ पे 2 की घात 5 और इसमें भाग देना है 2 की घात 2 का, तो आधार समान होने पे भाग में घातें घट जाती है। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 2 की घात 5 - 2 आएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसको हम सत्य करेंगे। सेकंड वाला है कि 3 की घात 0 का मान 2 होता है, 3 की घात 0 का मान 2 नहीं होता है, 3 की घात 0 का मान तो 1 होता है, ये असत्य है। फिर इसमें जो घातांक है वो पूछी जाए तो इसमें घातांक 2 है, ये आपके गलत हो जाएगा, असत्य होगा। इसका जो मान है वो आपके 4 होगा। तो देख लेते हैं इसको, नीचे अगर घात माइनस में है तो उसको ऊपर में ले चलो तो प्लस में हो जाएगी। तो ये 1/2 की घात -2 है, तो उसको ऊपर लाएंगे तो 2 की घात प्लस का 2 हो जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब 2 × 2 = 4 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा 4 आएगा, ये बिल्कुल सत्य है। फिर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, किसी बंद समतल आकृति की सीमा को चारों ओर से दूरी को उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहते हैं। ये आपके बॉर्डर है तो इसकी चारों ओर की दूरी को परिमाप कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र लिखना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई होता है, और घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो इसको देखो, जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है इसका क्षेत्रफल से मिलान करना है। तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो तीनों पंजे कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो 15 कहाँ दे रखा है? ये 6, 20, 36, 15, तो इसको 15 से मिलान कर लेंगे। 9 चौक 36 होते हैं, तो इसको 36 से मिलान कर लेंगे। चारों पंजे 20 होते हैं, तो इसको 20 से मिलान कर लेंगे। 2 तिया 6 होते हैं, तो इसको 6 से मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आपको मिलान सही करना है। ऐसा नहीं हो कि सबको ऐसे ही मिलान कर लो, ऐसे। ठीक है, पता ही नहीं चले कौन किससे मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं मिलान करना है, ऐसे सबको मिलान कर रखा है, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कौन किससे मिल रहा है, न जाने कौन किससे, सबको एक ही जगह पे मिलान कर लिया। तो थोड़ा सा इसको आपको ढंग से मिलान करना है। एक 10,500 रुपये की मशीन का मूल्य का 5% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 1 वर्ष बाद में इसका मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? 10,500 का 5% ज्ञात करना है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? कमी हो रही है। तो इसके 5% में जितने भी रुपये बनते हैं उसको इसके टोटल मूल्य में से कम कर लेंगे। तो मूल्य कितना है? तो इसका जो मूल्य है वो है अपने पास में 10,500, और इसकी कमी कितनी हो रही है? कमी हो रही है अपने 5% की। तो इसमें 10,500 का क्या करेंगे? 10,500 का 5% निकालेंगे। तो वो कितना हो जाएगा? 10,500 इंटू 5 और बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और इसको गुणा करेंगे। 500 पंजे 25 और 5, तो 525 आएगा। तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बाद जो मूल्य है, 1 वर्ष बाद मूल्य वो कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बाद जो मूल्य है वो हो जाएगा आपके 10,500 माइनस 525। तो इसमें से हम 525 को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9,975 रुपये। फिर आपके ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि माइनस की 11/15 इंटू 3/7, 3/7 इंटू 11/15, ये कौन सा नियम है? तो इसने संख्या को बदल दिया, आगे वाली संख्या को पीछे लिख लिया, पीछे वाली संख्या को आगे लिख लिया। तो इसका जो ये जो नियम होता है इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। तो गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। फिर आपके इसका मान ज्ञात करना है। तो x - 4 = 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस के 4 इधर आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 5 + 4 आपका उत्तर रहेगा। वर्ग के चारों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण का मान 90-90 हो जाएगा, तो 4 बार 90 आंसर होगा। 6400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 64 का वर्गमूल, ये देखो 64 इंटू 100, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 8 × 80 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 80 आपके ऑप्शन ब में दे रखा है। 8 की घात 3 मतलब 8 का घन करना है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 × 64, 8 × 64 इंटू 8, 512 इसका उत्तर आएगा। तो ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके इसमें ये दे रखा है कि आपको इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्या ज्ञात करना है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें सूत्र ज्ञात करना है, बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है इसमें ये इसका जो सूत्र है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन स इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। नेक्स्ट है, वैसे इसमें आपके माइनस का पी और आएगा क्योंकि ब्याज ज्ञात करना है। 3x और ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 3xy, ये इसका उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगला प्रश्न है ये, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको बट्टे में लिख लेंगे। माइनस के 5/3, भाग को बदलेंगे गुणा में, तो 2/5 का 5/2 हो जाएगा। तो माइनस के 25/3 दूनी 6 उत्तर आएगा। इसका मान ज्ञात करना है, तो x को एक तरफ ले जाओ, बिना x को दूसरी तरफ ले जाओ। तो 3x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, 2 माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5, तो 2x बराबर 5 और 2 7, x बराबर 7/2 आएगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर ये ज्ञात करना है, और ये तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। और ये जो क्वेश्चन आएगा आपके 8वां क्वेश्चन, इसको मैंने 3-4 बार समझा दिया, आप इसको अच्छी प्रकार से देख लेना पिछले वीडियो में, और ये रंग वाला भी मैंने आपके पिछले वीडियो में समझा रखा है, तो इसको भी आपको अच्छी प्रकार से देख लेना। इसके अलावा ये ग्राफ बनाने वाला जो दे रखा है, ये आप रेखीय आलेख बनाना, एक तरफ आप इसमें वर्ष ले लेंगे और एक तरफ घायलों की संख्या ले लेंगे। ठीक है, ये आप 5-5 के गैप में ले लेना और अपना काम इसमें अच्छी प्रकार से हो जाएगा। फिर बाकी जो सवाल है वो अधिकतर मैंने आपको समझा रखे, और इसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, और भी जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और ऐप के ऊपर जो मैंने आपके टेस्ट डाल रखे हैं, उन टेस्ट को आपको अच्छे से देना है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।